हाय एवरीवन, सॉलिड स्टेट चैप्टर चल रहा है। आज सॉलिड स्टेट चैप्टर का लास्ट डे है। ऑलमोस्ट मैंने सारा टॉपिक कवर कर लिया है। सॉलिड स्टेट में जो जो रहता है वो आज कवर कर लूंगी। ऑलमोस्ट एक दो चीजें ही जो रहती है जिन पे क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं वही टॉपिक छोड़ूंगी, बाकी सारा ही कवर कर दिया है। चलो देखते हैं आज क्या पढ़ाना है। आप देख लो एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड का किस में यूज होता है, कैसे यूज करते हैं ये देख लेते हैं। बाकी इसके बाद बैक से क्वेश्चन डिफाइन करेंगे और फिर डिफरेंट प्लेन्स के बीच में एंगल निकालना वो देख लेंगे। और इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आज का, और इसके ऊपर हमेशा न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं सॉलिड स्टेट पे। ये पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का, तो देख लो कैसे करना है। एक्सरे डिफ्रैक्शन देखते हैं, ठीक है। चलो एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड। पहली बात तो ये है कि एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड का हम यूज किस में करते हैं। एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड को हम यूज करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर के लिए। अब क्रिस्टल स्ट्रक्चर को हमें डिटरमाइन करना है तो हम किससे डिटरमाइन करेंगे? एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से। डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर, डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर, ये हम किससे बता सकते हैं? ये हम बताएंगे एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से। अब ये बात आएगी कि हमने डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर के लिए सिर्फ एक्सरेज का यूज ही क्यों किया, बाकी और रेज का यूज क्यों नहीं किया? पहली बात तो एक्सरेज का यूज हमने इसलिए किया क्योंकि एक्सरेज की जो वेवलेंथ होती है हमारी, उसका ऑर्डर होता है अप्रोक्सीमेटली 10 to the power -10 मीटर का। और ये सेम ऑर्डर होता है जिन स्ट्रक्चर को हमें डिटरमाइन करना होता है उन स्ट्रक्चर में इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस भी हमारी सेम होती है। इसीलिए हम इस मेथड का यूज करते हैं कि जो वेवलेंथ होती है, फर्स्ट पॉइंट इसका लिख लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब भी एक्सरे डिफ्रैक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमेशा पूछते हैं कि एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड में एक पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड होता है, उसको क्यों यूज करते हैं वो। और पूछा जाता है कि भाई एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड की जो वेवलेंथ है इसको ही क्यों यूज करते हैं? ये इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो इसका ऑर्डर है 10 to the power -10 मीटर का है। और जो हम जिन क्रिस्टल्स जिसको हमें डिटरमाइन करना है, जिन स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करना है, जिन स्ट्रक्चर को हमें डिटरमाइन करना है उन स्ट्रक्चर में इंटरन्यूक्लियर जो डिस्टेंस होती है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेम होती है। न्यूक्लियर डिस्टेंस हमारी सेम होती है। अब देख लो सेकंड पॉइंट क्या है इसमें। सेकंड पॉइंट ये है हमारा कि जो एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड हम यूज कर रहे हैं, पहली बात तो एक्सरे क्या है? कैन डिटेक्ट कोर इलेक्ट्रॉन्स, कैन डिटेक्ट कोर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सिस्टम। किसी भी क्रिस्टल में जब हम एक्सरे को डालेंगे तो उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, कोर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो न्यूक्लियस के अगल बगल जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको भी ये डिटेक्ट कर लेता है। एक्सरे इतनी पावरफुल होती है हमारी। अब एक्सरे और क्यों यूज करते हैं? एक्सरे हम इसलिए यूज करते हैं, पहली बार एक्सरे हम क्यों नहीं यूज कर सकते? एक और मेथड है, कैन नेवर डिटेक्ट सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स, कैन नेवर डिटेक्ट सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स। लाइक एग्जाम्पल देख लो, ये हमारा है क्लोरीन और पोटेशियम। सक्सेसिव है, क्लोरीन का क्या 17 होता है, पोटेशियम का क्या इसी के आसपास होता है, क्लोरीन पोटेशियम शायद 19 होता है। तो इन दोनों को डिटेक्ट नहीं कर सकता है। कार्बन नाइट्रोजन को डिटेक्ट नहीं कर सकता। कार्बन का हमारा क्या 6 है, नाइट्रोजन का क्या है हमारा 7 है। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन का डिटरमाइन नहीं कर सकता। बाकी जो दूर दूर के हैं, जैसे हमें कार्बन को डिटरमाइन करना है, इसका स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन बताना है तो डिटरमाइन कर लेगा। और बाकी क्लोरीन का है क्योंकि इससे काफी डिफरेंस में है ये, तो क्लोरीन का भी स्ट्रक्चर डिटरमाइन अच्छे से कर लेगा। बट आप ये चाहो कि कार्बन और नाइट्रोजन सक्सेसिव एलिमेंट्स हैं जिसमें एक एटॉमिक नंबर का डिफरेंस है, उसे नहीं कर पाएगा ये। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड में जो मोस्ट कॉमनली मेथड हम यूज करते हैं वो है हमारा सिंगल क्रिस्टल मेथड। उसी से हम स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर लेते हैं।
बट पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड को हम ज्यादातर इसलिए यूज करते हैं, अब नया मेथड भी आ गया पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड, उसे हम ज्यादातर क्यों यूज करते हैं, वो इसलिए यूज करते हैं, वो पॉइंट लिख भी लो आप, क्योंकि हम मोस्टली क्या डिफ्रैक्शन मेथड, पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड हम इसलिए यूज करते हैं जिन भी क्रिस्टल्स की इनफाइनाइट लैटिस होती है उसमें हम यूज करते हैं पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड फॉर इनफाइनाइट लैटिस स्ट्रक्चर। अब इसके बाद एक चीज और है कि ये हमने पूरा एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड में बता दिया इसका क्यों यूज करते हैं। एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से ही हमारी जो एक और ब्रैग्स इक्वेशन है इसी से ही आई है, वो देखो कैसे, पहली बात एक डायग्राम है बहुत वेल नोन, एक क्या हमने लैटिस पॉइंट्स बना दिए, ये क्या लैटिस पॉइंट्स हैं, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये है हमारा एंगल ऑफ थीटा, यहाँ पे ऐसे से ड्रॉ कर लो, ये क्या है हमारी, ये जो डिस्टेंस होती है डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिसेस, ये डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिस स्पेस, ये हमारी क्या होती है डी होती है, ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इसे कहते हैं। ये हमारी एंगल ऑफ इंसिडेंस रे है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे है, ये जो थीटा है ये हमारा ग्लैंसिंग एंगल है, इसी से हमारी एक इक्वेशन आती है, सब हर कोई जानता है क्योंकि मुंह पे इक्वेशन रहती है 2d sin थीटा, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, ये हमारी बहुत ही वेल नोन इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम कहते हैं ब्रैग्स इक्वेशन, ब्रैग्स इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये देखो, पहली बात हमारा d क्या है, डिस्टेंस है, थीटा क्या है, ग्लैंसिंग एंगल, n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। अब ये देखो इसके ऊपर क्वेश्चंस हमारे कैसे आएंगे कि जो n होता है हमारा, कभी कभी न्यूमेरिकल्स में आ जाता है कि हम सीधे n को क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, ऑर्डर इसका 1 मान लेते हैं, और जब न्यूमेरिकल में एमसीक्यूज देखते हैं तो उसका मैच नहीं करता है, तो हम n की जो वैल्यू होती है 1 2 3 हो सकती है ये, क्योंकि ये क्या ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन है, 2 भी तो हो सकता है, तो जब भी आपने सारी वैल्यूज करेक्ट रखी है बट आपका ऑप्शन एमसीक्यूज में नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करोगे कि n की वैल्यू 1 भी रख के देखोगे, 2 भी रख के देखोगे, 3 भी रख के देख लोगे, और आंसर फिर 1 2 3 जनरली हमारा मैच कर जाता है, क्योंकि इससे बड़ा ऑर्डर नहीं देते वो, तो इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इस पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसे लिख लो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू के एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। कभी हमारा कोई क्वेश्चन दे दिया गया, जैसे कि चलो मान लो हमारा कोई क्वेश्चन दे दिया गया, जैसे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 11k, हमारा कोई क्वेश्चन दे दिया गया। अब क्या है, अब आप कैसे निकालोगे, आपको इस वाली इक्वेशन से तो ये मैच नहीं कर रहा, ब्रैग्स इक्वेशन का क्या कौन सा चीज यूज करोगे, ये यूज करोगे, जो ये हमारा 11 है वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, और के हमारा यही हो जाएगा, तो हम ये वाला फॉर्मूला उसमें यूज करेंगे। हाँ, अब एक चीज और देखो कि हमारी 2 तरह की वेव्स होती हैं, एक कंस्ट्रक्टिव वेव होती है, एक डिस्ट्रक्टिव वेव होती है, तो कंस्ट्रक्टिव वेव में अलग फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्ट्रक्टिव वेव में अलग फॉर्मूला यूज करेंगे। कंस्ट्रक्टिव वेव का फॉर्मूला देखो क्या है, जब हमारी वेव कंस्ट्रक्टिव होगी तो हम क्या यूज करेंगे, एन लैम्डा यूज करेंगे, कंस्ट्रक्टिव वेव में से यही यूज करना है, एन लैम्डा ही यूज करना है, 2d sin थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा ही यूज करेंगे। बट जब हमारी वेव डिस्ट्रक्टिव होगी तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, डिस्ट्रक्टिव वेव में डिस्ट्रक्टिव भी होगी तो ये लैम्डा जो होता है हमारा, ये हाफ हो जाता है,
एन लैम्डा बाई 2। जब इसको ब्रैकेट इक्वेशन में पुट करेंगे, देख लो यहाँ पे 2d साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा बाई 2। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या इक्वेशन बनेगी, 4d साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। कोई चेंज नहीं है, बस क्या है, लैम्डा हमारा क्या हो जाता है, लैम्डा बाई 2 के फॉर्म में हो जाता है डिस्ट्रक्टिव में। अब इसके बाद देखो हमारा क्या आता है, इसके बाद है हमारा डिफरेंट एंगल्स, एंगल बिटवीन डिफरेंट प्लेन्स। इसके बाद बताऊंगी ये एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन डिफरेंट प्लेन्स, एंगल बिटवीन डिफरेंट प्लेन्स। अब ये जो फॉर्मूला है ये हमारा, ये एच के एल के बेसिस पे ही है। इस फॉर्मूला का कैसे यूज करोगे आप ये देख लो। ये एंगल बिटवीन टू प्लेन्स भी, जैसे कि पिछली बार कराया था क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कि हमने जैसे कोई प्लेन मान लिया 100 कोई प्लेन मान लिया, और कोई मान लिया हमने 200 कोई प्लेन मान लिया। इसके बीच में बताना है कि क्या हमारा इसके बीच में एंगल होगा। आप पहले इसका उसमें देख लो, क्रिस्टल स्ट्रक्चर पिछली बार बताया था कि इसको हम कैसे क्यूब में डिनोट करेंगे। 100 है तो ये हमारी क्या है, एक्स वाई जेड है, ये हमारे क्या इंटरसेप्ट दे रखे हैं। इसे कैसे निकालोगे, पहले इसमें क्या करते थे, पहले हम इसे मान लेते थे कि क्या हमारी एक्सिस है, एक्स वाई जेड मान लेते थे। एक्स हमारा 1 है तो एक्स हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। वाई हमारा पैरेलल है, जेड पैरेलल है, वाई हमारा क्या है पैरेलल है, और जेड भी हमारा पैरेलल है। तो ये और ये इसका प्लेन ये हो जाता है, एक्स यहाँ पे 1 आया तो ये इसका ये प्लेन हो जाता था, ये दे रखा है। अब 200 भी कोई प्लेन दे रखा है हमारा, तो 2 क्या इसके जस्ट थोड़ा सा क्या इंटरसेप्ट आगे होगा। तो ये अब इस प्लेन के बीच का एंगल हमें निकालना है, तो हम क्या एंगल निकाल लेंगे इनके बीच का। एंगल कैसे निकालेंगे, एंगल का फॉर्मूला देख लो, cos थीटा इज इक्वल्स टू H1 HKL लिख लो, H1 K1 L1 H1 स्क्वायर प्लस K1 स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर अपॉन अंडर रूट H1 स्क्वायर प्लस इसका फॉर्मूला क्या है, H1 HKL H1 H2 प्लस K1 K2 प्लस L1 L2 अपॉन अंडर रूट H1 स्क्वायर प्लस K1 स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर, और यहाँ पे अंडर रूट H2 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर। ये ऐसे इसका क्या cos थीटा ऐसे हमारा निकल जाएगा। अभी हमें d निकालना है। अब तो d हमारा क्या है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस, d हमारा है इंटरप्लेनर डिस्टेंस, या हमें निकाल इंटरप्लेनर डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स। दो प्लेन के बीच में इंटरप्लेनर डिस्टेंस निकालनी है, तो वो कैसे निकाल सकते हो आप इंटरप्लेनर डिस्टेंस। इसी अब क्या इसका दूसरा फॉर्मूला है 1/d होता है, 1/d स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, h स्क्वायर बाई a स्क्वायर, k स्क्वायर बाई b स्क्वायर, l स्क्वायर बाई c स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला याद रखना, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अब देख लो इसका जो जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली पूछते हैं हमारा ऑर्थोरोम्बिक, मोस्टली हमारा पूछते हैं क्यूबिक सिस्टम के उस पर, लेकिन कभी कभी ऑर्थोरोम्बिक और टेट्रागोनल पे भी क्वेश्चन आ जाता है, तो वो भी देख लो आप। इसके ऊपर भी क्वेश्चन देख लो। पहला हमारा क्यूबिक सिस्टम के लिए, क्यूबिक सिस्टम में क्या फॉर्मूला होगा, 1/d स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर बाई a स्क्वायर। क्यूबिक सिस्टम में तीनों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, तो हमारा क्या b क्या हमारा वो भी a बन जाएगा, c भी हमारा क्या a बन जाएगा। तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा 1/d इज इक्वल्स टू 1/d स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर और ये a स्क्वायर, तो हम क्या एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर।
अब जो डी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हमारा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। क्यूबिक सिस्टम के लिए कभी भी इंटरप्लेनर डिस्टेंस निकालने को पूछा जाएगा। इंटरप्लेनर डिस्टेंस और एच लेंथ मेनली हमारी दे रखी होगी। एच के एल हमारा प्लेन दे रखा होगा। जैसे कोई हमारा प्लेन दे रखा हो, 1 1 1 प्लेन दे रखा हो और हमारी एज लेंथ दे रखी हो 2 एंगल्स फ्रॉम। अब पूछे जाए इंटरप्लेनर डिस्टेंस निकालो क्या होगा, तो आप क्या करोगे, ए की जगह आप 2 रख दोगे, ए पे आप 2 रख दोगे और यहाँ पे क्या 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आ जाएगा आपका 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 आ जाएगा। ये आपके क्या आंसर हो जाएगा, डी निकल आएगा। आप देखो, अब देख लो ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम के लिए आपको क्या होगा। ऑर्थोरोम्बिक कराया था, याद होगा। ऑर्थोरोम्बिक में 6 पैरामीटर्स होते हैं। क्या होते हैं, एबीसी के बीच में क्या रिलेशन होता है, याद करो। मैच बॉक्स टाइप बताया था कि हमेशा याद रखना ऑर्थोरोम्बिक को कैसे रिलेट करोगे। हमेशा याद रखना ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम हमारा कैसा होता है, मैच बॉक्स के जैसा होता है। एक माचिस की डिब्बी उठा लो, उसमें जब आप साइड्स देखोगे एबीसी हमेशा के तीनों अनइक्वल होंगी। ये वाली इतनी सी साइड होती है ये, और ये वाली बड़ी होती है, और जो नीचे वाली होती है वो भी डिफरेंट होती है। तीनों साइड्स हमारी अनइक्वल होती है। ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी हो जाएगा। अब इसमें हम 1/d स्क्वायर हम क्या इंटरप्लेनर डिस्टेंस निकालने होंगे, तो हम कैसे निकालेंगे, सेम यही क्यूबिक सिस्टम वाला ही फॉर्मूला हर जगह यूज होना है हमारा। तो क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसमें क्या होता है, तीनों हमारे एबीसी हमारे अलग होते हैं, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। इसमें इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा हमारा, याद रखना ऑर्थोरोम्बिक के लिए। आप देख लेते हैं टेट्रागोनल के लिए हम कैसे निकालेंगे। टेट्रागोनल का भी याद होगा, वो भी बताया था कि उसमें जो 2 साइड्स होती है वो हमारी अनइक्वल होती है और तीसरी साइड हमारी क्या होती है, इक्वल होती है। 2 साइड हमारी इक्वल होती है, तीसरी अनइक्वल होती है। 2 साइड इक्वल और तीसरी अनइक्वल होती है टेट्रागोनल में, वो भी देख लो। तीसरा केस, टेट्रागोनल का केस देख लो। 1/d स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। 2 साइड्स हमारे टेट्रागोनल में क्या होती है, a इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी। 2 साइड इक्वल होती है, एक अनइक्वल होती है, तो क्या करोगे, एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सॉरी ये बी स्क्वायर प्लस ये एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब क्या 2 साइड्स हमारी इक्वल होती हैं, तो a बराबर b, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ए स्क्वायर कर सकते हो। अब क्या ए स्क्वायर आपने वो ले लिया, एलसीएम ले लिया, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आ गया प्लस एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आ गया। ये हमारी 1/d स्क्वायर इंटरप्लेनर डिस्टेंस आ गई टेट्रागोनल सिस्टम में। रूल देखने हैं हमें, ब्रैग्स इक्वेशन में इसका यूज करते हैं। सिलेक्शन रूल्स कि कभी कोई एचकेएल टाइप कोई सिस्टम दे रखा हो, जैसे कोई प्लेन दे रखा हो, 1 0 0 हमारा प्लेन दे रखा है और हमें निकालना है कि ये हमारा अलाउड है नहीं अलाउड है, एफसीसी अलाउड है, बीसीसी अलाउड है, सिंपल क्यूबिक अलाउड है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, ये छोटा सा बॉक्स बना लो, ये याद रखना और इससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसमें क्या करना है कि हम लिख लेंगे लैटिस है, यहाँ पे गिवन है लैटिसेस, और यहाँ पे क्या है कंडीशन गिवन है कि कौन कौन सी कंडीशन में हमारा ये अलाउड होगा। लैटिसेस में सिंपल क्यूबिक के लिए, सिंपल क्यूबिक कब होगा हमारा, जब हमारे एच के एल तीनों वैल्यूज कुछ भी दे रखी हो, कुछ भी सारी कंडीशंस में, एच के एल सारी कंडीशंस में, ऑल कंडीशंस में अलाउड होता है। एच के एल ऑल कंडीशंस में अलाउड होगा, चाहे 1 2 3 दे रखा हो, चाहे कुछ भी दे रखा हो, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। एफसीसी में हम कैसे देखेंगे, एफसीसी में एच के और एल सेपरेटली हमारे क्या हो, या तो ये हमारा क्या हो सारे या तो इवन हो, ऑल इवन, ऑल क्या हो इवन हो तो एफसीसी होगा, या तो हमारे ऑल ऑड हो तो एफसीसी होगा। ये कैसे, ये देखो जैसे हमारा दे रखा हो 1 1 1, अब हमारा ये एफसीसी अलाउड है, पहले एससीसी अलाउड है क्योंकि एससीसी में तो मतलब ही नहीं है चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, उससे मतलब नहीं है, एससीसी तो होगा ही, सिंपल क्यूबिक सिस्टम हमेशा होगा ये। बट एफसीसी होगा कि नहीं, एफसीसी में क्या कंडीशन है, एफसीसी में इन तीनों को अलग देखो, ये वाली क्या है, ये हमारा ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है, सारी ऑड टर्म्स है, सारी ऑड है हमारी,
तो क्या एफसीसी अलाउड होगा। आप देख लो हमारा कोई प्लेन दे रखा हो 0 2 4, ये हमारा कोई दे रखा है, तो ये हमारा एफसीसी है। सारे हमारे क्या है, और हाँ एक चीज देख लो, सारे ऑड होंगे तो भी एफसीसी होगा। ये क्या सारे ऑड है, ये एफसीसी है, और ये सारे इवन है, ये भी एफसीसी है। अब देख लो लास्ट हमारा बीसीसी के लिए क्या कंडीशन है। बीसीसी के लिए कंडीशन है कि जब हम तीनों को ऐड करेंगे, बीसीसी के लिए कंडीशन ये है, जब हम h प्लस के प्लस एल करेंगे तो हमारा ये हमेशा इवन आना चाहिए। जब हमारा ये इवन आएगा तो हमारा बीसीसी अलाउड होगा। अब इसका एग्जांपल देख लो, जैसे 1 2 3 कोई प्लेन कोई सिस्टम दे रखा है, ऐड करो h प्लस के प्लस एल करो इसका, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 3 3 6, ये हमारा क्या इवन आ गया, इवन है तो अलाउड है। आप 1 1 1 में देख लो, h के एल 1 प्लस 1 क्या आ गया 3 आ गया, तो बीसीसी अलाउड नहीं है। 1 0 0 में देख लो 1 प्लस 1 प्लस 0 2 आएगा, तो क्या बीसीसी अलाउड है। सारी वैल्यूज ऐड करके क्या आनी चाहिए, बीसीसी आनी चाहिए। अब इसके बाद अब इसके बाद रहता है एक और सिस्टम, मैं छोड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि पिछली बार इससे क्वेश्चन आया था और ये टॉपिक इक्वली इम्पोर्टेंट है। ये देख लो, इसको याद करने की एक ट्रिक है, बट पहले देख लो कि कॉन्सेप्ट ऑफ नियरेस्ट नेबर है क्या और कैसे निकालते हैं, ये भी देख लो। बाकी इसको याद करने की ट्रिक है वो बताऊंगी आपको मैं। देख लो कॉन्सेप्ट ऑफ नियरेस्ट नेबर क्या है कि कोई भी हमारा सिस्टम, कोई भी हमारी क्रिस्टल लैटिस है, उसका नियरेस्ट नेबर निकालना है। जैसे एचसीसी का ही नियरेस्ट नेबर निकालना है कि सबसे पहला एटम कितनी डिस्टेंस में प्रेजेंट है, वो हमें निकालना है इसमें। और सेकंड नियरेस्ट नेबर भी निकालना होता है कि दूसरा एटम कितने डिस्टेंस में प्रेजेंट है, वो भी पता होना चाहिए। और तीसरा नियरेस्ट नेबर, थर्ड तक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट नियरेस्ट नेबर मतलब एससीसी में कोई फर्स्ट एटम है वो कितने डिस्टेंस में प्रेजेंट है वो, और सेकंड नियरेस्ट नेबर सेकंड कहाँ पे, वो कितना पास प्रेजेंट है वो, और थर्ड तीसरा एटम कितना दूर प्रेजेंट है वो। तो ये देखना इसमें क्या है कि ए हमारे क्या है, जैसे कोई क्यूबिक सिस्टम मान लो, हम मान लेते हैं समझाने के लिए, सिंपल क्यूबिक सिस्टम मान लिया। यहाँ पे इसमें एटम्स क्या, कॉर्नर्स में सारे एटम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो अब इसमें हमें निकालना है सिंपल क्यूबिक सिस्टम में कि सिंपल क्यूबिक में हमारा फर्स्ट नियरेस्ट नेबर कहाँ पे होगा। सिंपल क्यूबिक में सारे हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स में ही प्रेजेंट होते हैं। तो अगर इस वाले को हम देख लेते हैं तो इसके फर्स्ट पास क्या है, फर्स्ट वाला ये पास है, इसकी एज लेंथ क्या है, ए है। सेकंड की डिस्टेंस क्या होगी, ये भी ए है, तो ये सेकंड नियरेस्ट नेबर तो नहीं होगा क्योंकि सेम एज लेंथ है। दूसरी क्या हो सकती है, फेस डायगोनल में हो सकती है √2a। तीसरा क्या हो सकता है हमारा, तीसरा बॉडी डायगोनल हो सकता है √3a। तो तीन डिस्टेंसेस में हमारा सिंपल क्यूबिक सिस्टम के जो एटम्स हैं हमारे तीन डिस्टेंस में पाए जा सकते हैं। पहला एज लेंथ ए में, दूसरा हमारा फेस के डायगोनल में √2a, तीसरा हमारा पाया जाएगा बॉडी के डायगोनल में √3a। देखो अब इसमें यही लिखा हुआ है कि ये √2a √3a, यही लिखा हुआ है इसमें कि सिंपल क्यूबिक सिस्टम पहले एज लेंथ ए, जिनकी एज लेंथ ए होगी उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, जिनकी एज लेंथ √2a होगी उनका 6 होगा, जिसका √3a होगा उसका भी 6 होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। ये है एज लेंथ ए √2 में पाया जाएगा उसका 12 होगा, ए √2/2 में पाया जाएगा 12 होगा, ए √3 में पाया जाएगा 8 होगा, ए √3/2 में यहाँ पे ये दे रखा है कि अगर डिस्टेंस ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर ये हो सकता है। आप सिंपल क्यूबिक सिस्टम का समझ लो। सिंपल क्यूबिक सिस्टम में बताया ये कि पहली एज लेंथ ए है, जो तो एज लेंथ ए दे रखी है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, एज लेंथ ए में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 6 होगा। जब उसकी हमारी डिस्टेंस होगी, हमारा फेस डायगोनल की डिस्टेंस होगी √2a, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 12 होगा। जब ए √3 होगी तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 8 होगा। अब बीसीसी में देख लो, बीसीसी में जो हमारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं, बीसीसी के एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, पहली बात बीसीसी के एटम्स सारे कॉर्नर्स में होंगे और दूसरा हमारा कहाँ पे होगा, बॉडी के डायगोनल में होगा। तो अब हमारा कोई भी एटम लेंगे वो हमारा सबसे नियरेस्ट नेबर, सबसे पास कितनी डिस्टेंस में प्रेजेंट होगा वही निकालना है इसमें। तो इसमें बीसीसी में पहली बात तो ये देख लो कि एज लेंथ क्या है, एक एज लेंथ हमारी ए है, दूसरी हमारी क्या है
दूसरी है हमारी √2a है, तीसरी हमारी क्या हो सकती है, बॉडी डायगोनल भी तो है, इसमें बॉडी डायगोनल है, तो बॉडी डायगोनल यहाँ पे प्रेजेंट है यहाँ पे, तो बॉडी डायगोनल भी तो है, बॉडी डायगोनल हमारा क्या √3a है, लेकिन बॉडी डायगोनल के बीच में हमारा एटम प्रेजेंट है ना, तो उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, √2a/2 हो जाएगी। और ये क्या इससे तो हमारी ये डिस्टेंस कम ही है, तो ये हमारा क्या है, हमें भाई सबसे पास एटम हमारा क्या बॉडी डायगोनल वाला मिल गया, जो हमारा कॉर्नर और बॉडी डायगोनल के बीच की डिस्टेंस है वो √2a/2 मिल गई। तो नियरेस्ट नेबर हमारा फर्स्ट कहाँ प्रेजेंट होगा, ये √3a/2 में प्रेजेंट होगा, बॉडी डायगोनल के जस्ट हाफ में, तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। दूसरा हम देखेंगे कहाँ पे प्रेजेंट है, एजलेंट ए में प्रेजेंट है, तो दूसरा हमारा आ जाएगा ए पे। तीसरा हम देख लेंगे फेस डायगोनल में प्रेजेंट है, फेस डायगोनल क्योंकि ए का मल्टीपल है ना, तो इसकी डिस्टेंस तो बड़ी हो गई, तो ये क्या हो गया, थर्ड नियरेस्ट नेबर हो गया, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया, 12 आ गया। अब देख लो एफसीसी में क्या होता है, एफसीसी में एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ऊपर बना लेते हैं। अब एफसीसी में देख लो एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, एफसीसी में एटम सारे फेस में प्रेजेंट होते हैं और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सारे कॉर्नर्स में। तो सबसे अगर हमारे फेसेस में प्रेजेंट है तो ये देखो कॉर्नर वाले की जो लेंथ होती है वो हमारी क्या होती है, ए होती है एज लेंथ, लेकिन हमारी फेस की एज लेंथ क्या होती है, √2a होती है। और हमारा अगर ये एटम क्या फेस में पाया जा रहा है, मतलब क्या a√2/2 डिस्टेंस में पाया जा रहा है, तो हमारे क्या ये फर्स्ट नियरेस्ट नेबर हो गया ना, तो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 12 है। फर्स्ट नियरेस्ट नेबर से क्या हो गया, a√2/2 हो गया। दूसरा हमारा एजलेंट में पाया जाएगा और तीसरा हमारा बॉडी के डायगोनल में पाया जाएगा, तो a√3/2, दूसरा हमारा 24। अब इसमें याद करने का मेथड इसमें ये है कि देखो सिंपल क्यूबिक में पहले याद कर लो कि जैसे हमारी एजलेंट सबसे पहले पास कहाँ पाया जाता है, वो तो देखने का सिंपल मेथड मैंने बता ही दिया कि वो कैसे देखना है। सिंपल क्यूबिक में क्या सारे कॉर्नर प्रेजेंट होते हैं, तो तीन हमारी लेंथ हो सकती है, एक क्या एज लेंथ हो सकती है, दूसरी फेस डायगोनल हो सकती है, तीसरा बॉडी डायगोनल। फेस डायगोनल की जो सबसे हमारी कम लेंथ किसकी होगी, सिंपल क्यूबिक में हमारा पाया जाएगा। कोई एटम जैसे यहाँ पे है, समझो ये क्यूब मान लो, तो कोई एटम यहाँ पे हमारा फेस डायगोनल से जो पास वाली जो लेंथ होगी, जो एटम प्रेजेंट होगा वो तो हमारा कॉर्नर पे होगा ना, दूसरे कॉर्नर पे, वो उसकी एज लेंथ क्या होगी, ए हो जाएगी। तो ये क्या है, ये ज्यादा पास है, ये क्या है, ज्यादा पास है, तो ये हमारा पहला हो जाएगा। दूसरा हमारा फेस डायगोनल वाला हो, तीसरा हमारा बॉडी डायगोनल होगा। तो इसके ये चीज तो आप याद रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर को याद करने का ये है कि देखो सिंपल क्यूबिक में 6 2 12 है, 6 12 और उसके बाद 8, ऐसे देख लो, पहले ये याद कर लो कि 6 12 और 8। अब यहाँ पे 8 है, तो इसके बाद सिंपल क्यूबिक के बाद किसी से लेंगे, 8 से शुरुआत करेंगे, 8 लिख लेंगे, 6 लेंगे, 12 लिख लेंगे। जस्ट इसका क्या लिख लेना, 8 लिखा, फिर ऊपर वाला नंबर लिखे और बीच वाला नंबर सबसे लास्ट में लिख दीजिए। इसका लर्न करने का मेथड है, एक दो बार पढ़ोगे ना अपने आप याद हो जाएगा, और कोई दूसरा मेथड नहीं है क्योंकि मैंने इसको इसी ट्रिक से याद कर रखा है। तो आप देख लेना, अगर कोई दूसरी ट्रिक पता हो तो कमेंट कर देना, तो और अच्छा है, नेक्स्ट टाइम और अच्छे से समझा सकूंगी। तीसरा ये है कि अब देखो नीचे वाला कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखना, नीचे वाला हमेशा ऊपर चला जाएगा, 8 हो गया। इसमें क्या ये 12 है, 12 वाला एफसीसी का फर्स्ट हो जाएगा। अब इसका 6 है और तीसरा वाला याद रखना 24 है। 3 ही है हमारे, 3, इसको याद कर लो, अच्छे से देख लो क्योंकि पिछले साल इससे क्वेश्चन आया था और इससे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, क्योंकि ये चीज तो आप समझ लोगे, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखना पड़ेगा आपको। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का मेथड वो भी निकलवा सकती थी मैं आपको, लेकिन वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। अब पेपर में तो कहीं नहीं आएगा कि भाई इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल के दिखाओ, उसमें डायरेक्ट दे रखा होता है कि नियरेस्ट नेबर इसमें क्या है, सेकंड। कभी क्वेश्चन अगर इसका पूछा जाता है, जैसे कभी पिछले साल ही क्वेश्चन अगर आया था तो उसमें पूछा गया था कि भाई सेकंड नियरेस्ट नेबर क्या है सिंपल क्यूबिक में, तो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर हमारी ए है, सेकंड हमारा √2a में, √2/2 में, तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। सिंपल था, उसमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना था, यहीं से उसको लिख देना था और 12 उसका आंसर था। चलो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। सारी चीजें कवर कर दी है, एक दो चीजें जो बची हैं, एक बचा है टॉपिक, वो है हमारा बैंड वाला टॉपिक बचा हुआ है, और एक एनपी टाइप कंडक्टर्स होते हैं, एनपी टाइप सेमीकंडक्टर्स, वो आप पढ़ लेना, बैंड थ्योरी पढ़ लेना और सेमीकंडक्टर्स पढ़ लेना। बहुत ही छोटा टॉपिक है, बस 5-5 मिनट का, ये दोनों एनपी टाइप को पढ़ लेना, गूगल से ही पढ़ लेना, डाल लेना एनपी टाइप और ये बैंड थ्योरी डाल लेना, दोनों को पढ़ लेना। बाकी मैंने पूरा कवर कर दिया है,
कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, कमेंट करना, बताना नेक्स्ट लेक्चर में, या आगे चल के नेक्स्ट मैं जो टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ वो है सोल्यूशन। मतलब मेरे को 12th क्लास के बच्चों ने रिक्वेस्ट करी है, टू बी वेरी ट्रू, क्योंकि मेरे को अभी नेट के बच्चों से तो इतना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, बट 12th के बच्चों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोकल स्टूडेंट से। तो थैंक यू सो मच। आज आपका लेक्चर कवर हो गया है, आपका ये टॉपिक पूरा सॉलिड स्टेट। और नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट करूंगी वो मैं सोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करूंगी। तो नेक्स्ट मिलते हैं। थैंक यू सो मच।